हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो स्टूडेंट्स आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम आप सभी के लिए आपकी हिंदी किताब के जितने भी महत्वपूर्ण गद्यांश हैं, जितने भी महत्वपूर्ण पद्यांश हैं, वो सभी महत्वपूर्ण गद्यांश और पद्यांश इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग अपनी जो भी विद्या अवतार मास्टरमाइंड जो भी है भैया लेकर के बैठ जाइएगा। यहाँ पर मैं आपको वो सभी बताने वाला हूँ जो आपको 16 फरवरी को देखने को मिलने वाले हैं। बस आप इतने तैयार कर लीजिए, एक भी आपसे बोर्ड एग्जाम में बाहर नहीं जाने वाला। एक एक चैप्टर के बताऊंगा, जिस चैप्टर में सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण उतने मैं आपको बता दूंगा। बस इतने को तैयार कर लीजिए, बोर्ड एग्जाम में आपके एक भी बार नहीं बनने वाला। आपके बोर्ड परीक्षा में 2 पूछे जाते हैं, मैं आपसे कह रहा हूं आपके परीक्षा में 2 पूछे जाते हैं, केवल आप एक तैयार कर लीजिए। यानी कि आपके परीक्षा में इतने तैयार कर लीजिए, एक तो आपको 100% गारंटी है मिल ही जाएगा, ठीक है ना। लेकिन आपको ये वीडियो शुरू से लेकर के लास्ट तक देखनी भैया, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको जो जो पद्यांश बताने वाला हूँ ना, बोर्ड परीक्षा में आपके लिए 100% पूछे जाएंगे। प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देख लीजिए, ये हर साल आते हैं, ठीक है ना। देखिए सबसे पहला अगर आप देखेंगे, यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहला यहाँ देखिए, यहाँ समझिए। सबसे पहला जो चैप्टर हमारा है सूरदास का पहला चैप्टर है हमारा ये, जिसका नाम है पद। आप सभी लोगों ने सूरदास के पद के बारे में पढ़ रखा होगा, ठीक है ना। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इस चैप्टर में आप सभी को पता है भैया कि जो कृष्ण है उनकी लीला का वर्णन किया गया है, और बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर। इससे हर साल भैया एक ना एक तो पद्यांश बन ही जाता है, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कौन कौन से महत्वपूर्ण पद्यांश है जो आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। देखिए सबसे पहला और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पद्यांश आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है ना। ये बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है, आप किसी भी सेट को उठाकर देख लीजिएगा, ये पद्यांश आपको जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है ना। ये पद्यांश आपको बोर्ड परीक्षा में जरूर देखने को मिलेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चरण कमल बंधु हरिराई, जाकी कृपा पगु गिरी, और लंघे अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गंगू बुन बोले, और रंग चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो तहीं पाई। तो भैया ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका एक पद्यांश है, इसको देख लीजिएगा। ये बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है। अब देखिए भैया, आप कहेंगे कि भैया जी हमको तैयार कैसे करना है, तो भाई आपको देखिए, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको कैसे तैयार करने के लिए, कैसे आप तैयार कर सकते हैं, उसका भी हमारे पास इलाज है। देखिए समझने का प्रयास कीजिएगा। आपके पास भैया अवतार है ना, अवतार बहुत अच्छे समझना, आपके पास अवतार होगी, सभी स्टूडेंट्स के पास अवतार होगी। अगर भैया अवतार नहीं है ना, तो दूसरा काम, आप लोगों के पास विद्या क्वेश्चन बैंक तो रखी होगी ना। अगर विद्या नहीं तो भैया खरीद लीजिए, क्योंकि अब अगर आप लोग किसी वीडियो को देखोगे, वीडियो के माध्यम से किसी पद्यांश को समझोगे, तो भैया समय बहुत ज़्यादा जाने वाला, ठीक है ना। आपके पास उतना समय नहीं है कि आप वीडियो देखकर किसी पद्यांश को कवर करें। तो देखिए जितने मैं आपको बता रहा हूं उतने टिक लगा लीजिए। इसके बाद में आपको क्या करना है, देखिए अगर आप लोग विद्या या अवतार जो भी खरीदेंगे, वहां पर आप लोगों को हर एक शब्द का आपको अर्थ मिल जाएगा, ठीक है ना। हर एक शब्द का आपको अर्थ मिल जाएगा, विधिवत आपको संदर्भ देखने को मिल जाएगा, प्रसंग देखने को मिल जाएगा, आपको व्याख्या भी देखने को मिल जाएगी। बताइए अब अगर आप लोगों को इतनी चीज मिल जाती हैं एक ही साथ, तो बताइएगा आपको कहीं जाने की जरूरत है? कहीं नहीं जाने की जरूरत है। आप लोग कोई वीडियो मत देखो यार, लेकिन हाँ जितने महत्वपूर्ण है उसको टिक लगा लो। इसके बाद आप लोगों को कोई विद्या अवतार जो उठानी उठा लीजिए, उससे तैयार कर लेना, ठीक है ना। पहला गद्यांश इसको लगा लेना, बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए ये भैया बहुत महत्वपूर्ण है, इसको जरूर तैयार कर लेना। चलिए अगला देखते हैं। अगला महत्वपूर्ण हमारा जो पद्यांश है, ये भी पहले चैप्टर पद का है, बहुत ही महत्वपूर्ण है भैया, इसको तैयार कर लीजिएगा, बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। चलिए देखिए हमारा ये है भैया, इसमें क्या गया, देखिए इसमें जो होते हैं भैया, जो आपके उद्धव होते हैं ना, उद्धव ने किनकी लीला का, अब देखिए उद्धव के माध्यम से कृष्ण को दर्शाया गया है। जो वहाँ की गोपियाँ होती हैं भैया, वहाँ की जो गोपियाँ होती हैं वो श्री कृष्ण के वियोग में बहुत ही ज़्यादा दुखी हुई होती हैं, तो भैया वही का यहाँ पर वर्णन किया गया। देखिए उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाई, यहाँ पर अब समझिएगा इसमें क्या बात की गई है। यहाँ पर जो आपके श्री कृष्ण है वो उद्धव से कहते हैं, हे उद्धव, हमें जो अपना मतलब कि जो भी हमारे बगीचे हैं जहाँ पर मैं रहा करता था, ठीक है ना, वहाँ की हर एक यादें मुझसे भुलाई नहीं जाती हैं। अब देखिए वृंदावन जहाँ पर वो रहते थे, वृंदावन, वहाँ के गोकुल अर्थात गाय वन, यानी कि जो घने जंगल हैं उनकी छाएं, उन सभी हमसे भुलाई नहीं जाती हैं। ये कौन कह रहे हैं? श्री कृष्ण कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? उद्धव से कह रहे हैं। तो भैया ये बोर्ड परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। मैं यहाँ पर आपको फुल तरीके से डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि समय ज़्यादा चला जाएगा। ये सब चीज़ें आप लोग खुद से अवतार वगैरह से पढ़ सकते हो, आपके पास अवतार तो होगी ही, अगर अवतार नहीं है तो खरीद लीजिए। बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से देखिए 2020, 17, 13, 11, 10 में पूछा गया, बहुत ही महत्वपूर्ण है भैया, तैयार कर लीजिएगा। और यहाँ पर देखिएगा अब हम लोग तीसरे पद्यांश की ओर चलते हैं भैया। चलिए बहुत ही महत्वपूर्ण पद्यांश हैं ये सारे के सारे।
इनको तैयार कर लीजिए, बोर्ड एग्जाम में भैया कोई आने ही नहीं वाला है, बस इनको तैयार करके जाइए, बस आपको एक पद्यांश 100% मैं गारंटी ले रहा हूँ मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए चलिए सबसे पहला देखिए तीसरा नंबर हमारा, ये तीसरा है पद्यांश, दो हम लोग डिस्कस कर चुके, तीसरा उधो मन ना भाए बस दीस। मतलब कि यहाँ पर जो गोपियाँ होती हैं वो कहते हैं हे उद्धव, मेरे मन में तो श्री श्री कृष्ण बसे हुए हैं, उनके अलावा मेरे हृदय में और कोई भी दूसरा पुरुष हमारे हृदय में नहीं आ सकता। एक हु तो सो गयो श्याम संग, यानी कि जो गोपियाँ होती हैं कहती हैं मेरा एक ही हृदय था, मेरा एक ही दिल था, वो भी श्री कृष्ण ले गए। तो इस बार में मतलब कि ये चीज़ की यहाँ पर वर्णन किया गया है, यानी कि राधा के द्वारा, जो भी राधा जी हैं ना, मतलब कि यहाँ पर गोपियों के द्वारा, यानी गोपियाँ अपने हृदय का वर्णन कर रही हैं कि वो किस प्रकार से श्री कृष्ण से लगाव रखती हैं, ठीक है ना। तो भैया इसको देख लेना, आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना, हर एक चीज़ यहाँ पर दी गई है भैया, देख लीजिए अर्थ आप लोगों को यहाँ दिए गए, हर एक शब्द का अर्थ दिया गया, बरिस का वर्ष दिया गया, कोटि का करोड़ दिया गया। अगर आप लोगों के पास अवतार है ना तो अवतार ले लीजिएगा, यहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो आप चाहते हैं। इसके बाद देखिए इसी चैप्टर का पद चैप्टर का चौथा हमारा जो महत्वपूर्ण पद्यांश है आपकी स्क्रीन पर ये रहा, देखिए कितना महत्वपूर्ण है, जरा देखिए तो कितना ये महत्वपूर्ण पद्यांश है, समझिए यहाँ समझिए कि निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर कहीं समझाहू सौ दहे, और बूझति साच न हासी। को है जनक, मतलब कौन है जनक, कौन है जननी, कौन है नारी, कौन है दासी, कैसो बरन भेष कैसो, और कहीं रस में अभिलाषी, और पावे गो मुनि कियो अपनाओ जो रे कौरेगो गासी, और सुनत मौन हवै रहो बबरो सुर सैब मति नासी। तो भैया थोड़ी सी इसकी जो लैंग्वेज होती है अटपटी सी होती है, लेकिन अगर आपको इसको अच्छे से तैयार करना है ना तो भैया कुछ नहीं करना, शुरुआत की 2 से 3 लाइनें पहचान लीजिए कि इस टाइप में भैया ये चीज़ें हमको लिखनी है, यानी कि शुरुआत की 2 से 3 लाइनों को आपको पहचान लेना है। इसके बाद में थोड़ी सी अगर आपको जो भी आपने इसकी व्याख्या पढ़ रखी है, थोड़ी सी अगर आपको ऊपर से अगर याद आ जाती है तो भैया अगर आपने अच्छे से पढ़ करके गए तो ऑटोमेटिक पूरी बना करके आप एग्जाम में लिख आएंगे। और अगर कोई प्रश्न पूछा जाएगा, अगर आपको व्याख्या से अच्छी पता है तो भैया कोई प्रश्न आएगा तो उसको भी आप आसानी से कराएंगे, मेरी ये पूरी उम्मीद है आपसे, ठीक है ना। अब देखिएगा सारी चीज़ें आपको अवतार क्वेश्चन बैंक कुछ खरीदेंगे उसमें सारी चीज़ें मिल जाएंगी, आपको केवल क्या करना है भैया, आपको केवल टिक लगाना है, ठीक है ना। चलिए अगले चैप्टर की ओर हम लोग अग्रसर होते हैं। अगला चैप्टर भैया हमारा है धनुष भंग। देखिए इस चैप्टर में भैया यानी कि जो हमारा दूसरा चैप्टर है इसमें 2 भाग लिए गए हैं, एक तो धनुष भंग है और दूसरा है वन पथ पर, ठीक है ना। धनुष भंग है और दूसरा है वन पथ पर। वन पथ पर में भैया आपको मैं बता दूं जो राम जी होते हैं उनके बारे में, उनकी जो गाथा है उसको वर्णन किया गया है, ठीक है ना। और धनुष भंग देख लेना, ये भी महत्वपूर्ण है, दोनों चीज़ें एक ही से रिलेटेड हैं। सबसे पहले देखिए धनुष भंग, इसके लिए मतलब कि इसके जितने भी महत्वपूर्ण पद्यांश है सबसे पहले हम लोग वो देखेंगे। देखिए सबसे पहला यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहला पद्यांश आपका ये आ चुका है, यहाँ पर देखिए रानी मैं अजानी महा, पबि पाहुन तो कठोर हियो है, राजव काज आकाश न जानियो, कहीं तो कोई जिन क्यों है, ऐसी मनोहर मूर्ति है, बिछड़े कैसे प्रीतिम लोग जियो है, आखन में सखी बस रखिबे जोग, इन्हें किम के वनवास दियो है। मतलब कि भैया जब राम जी और सीता जी और आपके लक्ष्मण ये सारे लोग जब जाते हैं कहाँ पर, वन में वनवास के लिए, अब आप लोगों को पता होगा किस वजह से जाते हैं, किस जगह से वनवास में रहते हैं, तो वो सारी चीज़ें भैया आपको इस पूरे के पूरे पद्यांश में मिल जाएंगी। अब देखिए यहाँ पर आप लोगों को एक एक शब्द का अर्थ दिया गया। रानी, रानी कौन है यहाँ पर, कैकई, रानी कौन है भैया, कैकई, कैकई कौन है, राम जी की माँ, ठीक है ना। अजानी का मतलब होता है अज्ञानी, और पबि का मतलब होता है व्रज, और पहान का मतलब होता है पत्थर। अगर आप लोग थोड़ी सी मेहनत करोगे भैया, कॉपी लेकर बैठोगे, इसको तैयार करोगे, सबसे पहले यहाँ से लिखोगे रानी में अजानी, फिर डॉट पहले लिखोगे राजनी में अजानी, इतना लिख दोगे, फिर डॉट 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 करके लिख दोगे भैया इतना वनवास दियो है। समझ गए सभी लोग। अब भैया इसके बाद करना क्या, इसके बाद आपको यहाँ पर भैया संदर्भ लिख देना है। संदर्भ इसका आप लोगों को ऊपर मैंने जो पद्यांश बताया था वहाँ पर आपको मिल जाएगा, वरना भैया आप लोगों के पास अवतार क्वेश्चन बैंक जो भी है उससे देख लीजिए। इसके बाद देखिए हमारा जो यहाँ पर अगला दे रखा है दूसरे चैप्टर का, ठीक है ना। शीश जटा उर बहु विशाल, बिलोचन लाल तिरछी सी भौएं, और तनु सरासन बन धरे हैं, तुलसी बन मार्ग में सुटि सोहें, सदार बराही बार सुभाग चिते तुम त्यों हमरो मन मोहे, पूछित ग्राम बधु सी सोहें, और कहो सवारे से, और सकी रावरे को है। थोड़ी सी लैंग्वेज कठिन होती है भैया, लेकिन आपको घबराना नहीं है। अब घबराना इसलिए नहीं है क्योंकि भैया यहाँ पर हम लोगों को कुछ नहीं करना, शुरुआत की 2 से 3 लाइनों को पहचान लेना है, और इसके जैसे ही 2 से 3 लाइनों को आप पहचान लेंगे, अगर आप अच्छे से पढ़ के गए हैं तो आप लोगों को पूरी इसकी स्टोरी याद आ जाएगी।
बोर्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ये 2 पद्यांश आप लोग दूसरे चैप्टर से तैयार कर लेंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर अब हमारा तीसरा चैप्टर आ जाता है हिमालय से। अब देखिए मैं आपसे एक बात बताऊं, देखिए सारे चैप्टर तो इंपॉर्टेंट नहीं होते ना, तो भैया उसी तरीके से हम हिमालय चैप्टर में से 1-2 कभी कभी बन जाते हैं, 1-2 कभी कभी बन जाते हैं भैया, कभी कदार। लेकिन मैं आपसे कहूँगा 2023 में मैं जितने बता रहा हूँ ना उतने तैयार कर लीजिए, एक आपको 100% मिल जाएगा, 100% मिल जाएगा बस, ठीक है ना। इतनी मेरी आपसे गारंटी है। आप पेपर देने आना, फिर आप कमेंट करना कि भैया जो आपने बताया था पद्यांश हमारे में आया, धन्यवाद कर देना, बस आप ज़रूर कहेंगे। अब देखिए हमारा अगला चैप्टर है स्वदेश प्रेम। ये चैप्टर आपका 7वां है, स्वदेश प्रेम। आप कहेंगे भैया आपने बीच में कुछ चैप्टर छोड़ दिए हैं, तो उसका रीज़न ये पूछे नहीं जाते हैं, ठीक है ना। जब पूछे नहीं जाते तो हम आपको बता भी नहीं रहे। अब हाँ, ये कोई नई लीला हो सकती है कि 2023 में एकदम से आ जाए, तो फिर भैया आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। जो 2 आएंगे ना उसमें एक आपको ज़रूर मिल जाएगा, ये मेरी आपसे पूरी उम्मीद है, पूरी गारंटी है यार, उम्मीद क्या, ठीक है ना। आगे देखिए, आगे चलिए, आगे हमारा जो है इसमें सेकंड चैप्टर स्वदेश प्रेम। हमने जो स्वदेश प्रेम ले रखा है भैया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, यहाँ से एक ना एक पद्यांश जरूर बनता है। चलिए पहला देखिए, सबसे पहला यहाँ पर जो आप लोगों का है, देखिए 18 और एक मिनट थोड़ी देर रुकिए। 18, 13, 11 में पूछा गया, 5-5 साल का अंतर करके पूछा गया, 2 से 3 साल का अंतर करके। 23 में आने वाला है, ये मुझे पूरी उम्मीद है। तैयार कर लेना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि भैया निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक विश्वास स्थल और जीव जहां से फिर चलता है, धारण कर नव जीवन संभल। मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कतार जीव नहा कर, और फिर नूतन धारण करता है काई रूपी वस्त्र बहाकर। तो इसको तैयार कर लेना, महत्वपूर्ण पद्यांश से बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा महत्वपूर्ण चैप्टर आ चुका है भैया, इससे आपके बोर्ड परीक्षा में इस चैप्टर से हर साल एक प्रश्न बनता है, हर एक साल एक पद्यांश बनता है। और वो जो पद्यांश मैं बताने वाला हूँ, जो बनने वाला आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 में, ये रहा। इसको देखिए, ये रहा। यहीं कहीं पर बिखर गई है, यहीं कहीं पर बिखर गई है वह भग्न विजय माला सी, उसके फूल यहीं संचित हैं, है वह स्मृति साला सी, सहे वार पर वार अंत तक लड़ी वीर माला सी, आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी। बताइए कितना महत्वपूर्ण पद्यांश और कितना जानदार, कितना अच्छा पद्यांश। देखिए कितनी बार पूछा गया, 19, 17, 15, 12, 11 में। बोर्ड परीक्षा 2023 में लगा लीजिए आने वाला है। समझ गए सभी लोग, तैयार कर लेना भैया। हर एक मीनिंग का अर्थ यहाँ पर दिया गया, हर एक मीनिंग का, ठीक है ना। अब देखिए, अब आप लोग इतने आप लोग तैयार कर लीजिएगा। पद्यांश में कितने हैं टोटल, मैं आपको गिना करके बताऊंगा मैंने कितने टोटल लिए हुए हैं, ठीक है ना। मैंने कितने टोटल लिए हैं, देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा, सबसे नंबर 1 आपका मैंने ये लिया, नंबर 1 ये हो गया, आप लोग देख लीजिएगा, नंबर 1 ये हो गया। इसके बाद देखिए नंबर, देखिए 1 मिनट, नंबर 2 आपका ये हो गया, नंबर 2 आपका ये हो गया, 1 मिनट, नंबर 2 आपका ये हो गया भैया, ठीक है ना, 2 हो गए। तो इसी तरीके से तीसरा हो गया ये, 1 मिनट, तीसरा हो गया ये, चौथा हो गया ये हमारा चौथा, पांचवा हो गया हमारा ये, छठा हो गया हमारा शीश जटा वाला, ये हमारा छठा हो गया भैया। और ये हमारा यहाँ देखिएगा 7वां हो गया, 8वां हो गया, ठीक है ना। 8 मैंने टोटल पद्यांश ले रखे हैं। अब भैया आ जाइए गद्यांश पर। अब देखिए आपके बोर्ड परीक्षा में गद्यांश भी पूछे जाते हैं। अब ये कितने कितने नंबर के आते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो भैया 6 नंबर के आते हैं प्लस 6 नंबर के आते हैं, यानी कि टोटल हमको यहाँ से मिल जाते हैं 12 नंबर। बताइए 12 नंबर आपको कैसे तैयार करने हैं भैया। 2 से 3 दिन का समय दीजिएगा, बैठिएगा, 2 से 3 घंटे में सारे तैयार हो जाएंगे। मैंने आपके लिए ज़्यादा लिए ही नहीं है। आप देखिए ना, मैंने पद्यांश पे कितने लिए, पद्यांश केवल मैंने यहाँ देखिएगा, पद्यांश केवल मैंने आपके लिए 8 लिए हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपके लिए 5 और गद्यांश लूँगा। आपको 13 तैयार करने हैं, टोटल 13 प्रश्न तैयार करने हैं, यानी कि 13 चीज़ें गद्यांश और पद्यांश मिला करके आपको तैयार करनी है। चलिए सबसे पहला चैप्टर आपका क्या है यहाँ पर, सबसे पहला चैप्टर आपका यहाँ पर है मित्रता। सबसे पहला चैप्टर मित्रता। और देखिए अगर आप लोग इस चैप्टर को थोड़ा सा एक बार घर पर जाके इसके बुक को पढ़ लोगे ना, इस चैप्टर को ही पढ़ लोगे, कोई भी पद्यांश आएगा वैसे आप कर ले जाओगे, मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि भैया मित्र पर आधारित प्रश्न है। और मित्र के बारे में तो सब लोग जानते हैं, कैसा मित्र होना चाहिए। अच्छा मित्र होता है तो भैया हमारे साथ अच्छा कार्य करता है और हमारे गुणों को भी अच्छा करता है। हर एक चीज़ आपको पता चल जाएगी, चैप्टर पढ़ लेना। फिलहाल अगर आप चैप्टर भी नहीं पढ़ते हो फिर भी इसके पद्यांश आप कर लोगे। अगर आप थोड़े से अच्छे स्टूडेंट हो, दिमाग लगाते हो थोड़ा बहुत, आप इस चैप्टर को पढ़ के भी नहीं जाते हो फिर भी आप इसके गद्यांश को कर लेंगे। लेकिन उसके लिए इसका पद्यांश आपके परीक्षा में आना चाहिए।
तो उसके लिए भैया आप लोगों को तैयार भी कर लेना। फिलहाल देख लीजिए कौन कौन से महत्वपूर्ण है, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। देखिए सबसे पहला यहाँ पर देखिए, सबसे पहला गद्यांश विश्वास पात्र मित्र एक जीवन की औषधि है, यानी कि भैया ये तैयार कर लेना है, इंपॉर्टेंट है, बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है ना, समझ लेना इंपॉर्टेंट है। चलिए अब देखेंगे हम लोग आगे। देखिए 20, 18, 16, 13, 11 में पूछा गया। अगला देखिए महत्वपूर्ण गद्यांश नंबर 2 मित्रता का कुसंक और ज्वर सबसे भयानक होता है, या केवल नीति और सद्वृत्ति का ही हास नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन प्रतिदिन अवनीति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाले बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। महत्वपूर्ण लगा लीजिए 2023 के लिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। अब देखिए भैया आपको क्या करना है, जितने मैं बता रहा हूँ उतने पर टिक लगा लेना जाकर अवतार में, और भैया उन्हीं को तैयार करना है, ठीक है ना, उन्हीं को तैयार कर लीजिए, बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। चलिए अगला चैप्टर हमारा है ममता। अगला हमारा चैप्टर है ममता। अब देखिए ममता में कौन कौन से महत्वपूर्ण हैं उनको जरा लगा लीजिए। ममता, देखिए ममता में कुछ नहीं होता भैया, ममता की थोड़ी सी अगर आप स्टोरी समझ लेंगे, क्योंकि बुक तो आपको उठानी पड़ेगी, क्योंकि भैया पद्यांश में ऐसा है कि पद्यांश की जो लैंग्वेज होती है वो समझ में नहीं आती, इसलिए चलिए ठीक है जो महत्वपूर्ण पढ़ लिया उसको हटा दिया, लेकिन भैया आपको गद्यांश में चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा। चैप्टर एक बार पढ़ लीजिए, इसके बाद जो भी गद्यांश आएगा बोर्ड परीक्षा में बड़े ही आसानी से कराएंगे, समझ गए ना। तो सबसे पहले चैप्टर इसके जो भी हैं उसको पढ़ लेना। अब देखिए इसमें ममता में हमारा जो सबसे पहला गद्यांश है ये देख लीजिएगा, महत्वपूर्ण गद्यांश नंबर 1 आ चुका है गद्यांश दूसरे चैप्टर का। चलिए गद्यांश हमारा क्या, इसको समझने का प्रयास करना आप लोग, मैं आपको थोड़ा सा समझा दूंगा। हे भगवान, तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परमात्मा की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख ना मिलेगी, क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर ना बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके, ये असंभव है। फिर दीजिए पिताजी, मतलब कि फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ, इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। तो भैया जो ममता होती है अपने पिताजी से कहती है, अब क्या कहती है जब चैप्टर पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। वो ये कहती है भैया जो आपने ये जो काला धन बचा करके रखा है जहाँ से आपने लाए हैं, इसको वापस कर दीजिए, इसको फेर दीजिए, मेरी ये सोने की चमक मेरी आंखों को अंधा बना रही है। चैप्टर पढ़ेंगे भैया पता चल जाएगा, अगर आप चैप्टर पढ़े होंगे तो मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी, उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। चलिए देखिए महत्वपूर्ण गद्यांश हैं, और भैया प्रश्न भी आपको मिल जाएंगे अवतार क्वेश्चन बैंक में, तो दिक्कत आपको नहीं लेनी। यूट्यूब पर कोई वीडियो नहीं देखना कि सर्च मार रहे हैं भैया महत्वपूर्ण ये वो, नहीं, मैंने आपको जितने बता दिए टिक लगा लीजिए और तैयार करना शुरू कर दीजिए। बोर्ड एग्जाम 16 फरवरी को होने वाला है, एक समय निकल गया, दूसरा दिन कभी नहीं आने वाला, समय चला जाएगा, आपके दिन प्रतिदिन समय चला जाएगा, आपको पेपर के एक दिन पहले पता चलेगा, तो उसका वेट नहीं करना, ठीक है ना। सभी जितने वीडियो आते रहे सबको क्रम वाइज देखते चले जाइएगा। अब हिंदी की तैयारी 16 फरवरी से पहले मैं आपकी तैयारी पूरी करा दूंगा, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर हमारा दूसरा, इसमें देखिए दूसरा पद्यांश कि असरोही पास आया ममता ने, एक मिनट, ये कौन सा पद्यांश है ममता चैप्टर का, देखता हूँ ज़रा। तो पहला हो गया एंड ये दूसरा है, ठीक है ना, दूसरा है ये ममता चैप्टर का कि असरोही पास आया ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा। मैंने सुना था कि वह मेरे घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। मैं आजीवन, इसके बाद देखिए आजीवन के बाद यहाँ लिखा हुआ है, अपनी झोपड़ी खो जाने के डर में से भयभीत रही। भगवान ने सुन लिया, मैं आज इस झोपड़ी छोड़ जाती हूँ, अब तुम इसका मकान बनाओ या महल, जो कुछ बनाना हो बनाओ, चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। मतलब कि वो भैया ऊपर चली जाती है, जो भी ममता होती है। अब देखिए चैप्टर भैया पढ़ोगे तो आपको तभी तो ना चीज़ पता चलेंगी। अब देखिए मुझे पढ़ा हुआ चैप्टर है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ भैया ये होने वाला, लेकिन आप लोग भी पढ़ लेंगे तो आपको भी पता चल जाएगा। चैप्टर पढ़ लेना, सारी चीज़ें आपको हो जाएंगी क्लियर। बोर्ड एग्जाम में जो भी प्रश्न आएगा गद्यांश से सब कराओगे। अब देखिए अगला चैप्टर हमारा भैया क्या है, अगला चैप्टर हमारा है भारतीय संस्कृति। महत्वपूर्ण गद्यांश इसमें ही आते हैं भैया, बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, इस चैप्टर से भी तो मैंने ले रखा है। देखिए सबसे पहला मैंने यहाँ पर गद्यांश लिया है कि हमारी सारी संस्कृति का मूलधार इसी अहिंसा तत्व पर स्थापित रहा है। जहाँ जहाँ हमारे नैतिक सिद्धांतों का वर्णन आया है, अहिंसा को ही उनमें मुख्य स्थान दिया गया है। अहिंसा का दूसरा नाम या दूसरा रूप त्याग है, और भैया हिंसा का दूसरा रूप या दूसरा नाम स्वार्थ है, समझ गया ना, जो प्रायः भोग के रूप में हमारे सामने आता है। पर हमारी सभ्यता ने तो भोग भी त्याग ही से निकाला है और भोग भी त्याग पे ही पाया है। तो भैया इस टाइप का ये गद्यांश से बार बार पद्यांश निकल रहा है ना। तो देखिए ये जो तीसरा हमारा चैप्टर है भारतीय संस्कृति, इसका पहला जो गद्यांश महत्वपूर्ण गद्यांश है, इसको ये तैयार कर लीजिएगा।
19, 17 और 15 में पूछा गया है। आप कहेंगे भैया आपने 22 वाले क्यों नहीं लिए, क्योंकि भैया जो 22 में पूछे गए हैं उनमें से एक ही दो आपको देखने को मिलेंगे 23 में। ये मत समझ लेना कि भैया 22 वाले सबरे 23 में आ जाएंगे, नहीं नहीं, एक दो आएंगे, सारे नहीं आएंगे, ठीक है ना। चलिए इसी चैप्टर का अगला देख लीजिए। अगला हमारा है कि दूसरी बात जो इस संबंध में विचारणीय है वह यह है कि संस्कृति अथवा सामूहिक चेतना की हमारी देश के प्राण हैं। इसी नैतिक चेतना के सूत्र से हमारे नगर और ग्राम, हमारे प्रदेश और संप्रदाय, हमारे विभिन्न वर्ग और जातियां आसपास में बंधी हुई हैं। तो इस टाइप का गद्यांश आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये देखिए यहाँ तक ये इसको तैयार कर लेना, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं भैया। अगला इसी चैप्टर का है भैया कि आज विज्ञान मनुष्य के हाथों में अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है। उसका उपयोग व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष और दूसरे व्यक्ति और समूह के गिराने में होता रहेगा, ठीक है ना। इसलिए हमें उस भावना को जागृत रखना है और उसे जागृत रखने के लिए कुछ ऐसे साधनों को भी हाथ में रखना होगा जो उस अहिंसात्मक त्याग भावना को प्रोत्साहित करें, है ना। तो इसको पढ़ लीजिएगा, आपके बोर्ड परीक्षा में भैया इसका एक एक मीनिंग अर्थ दे रखा है। अब देखिए सबसे ज़्यादा और सबसे अच्छा चैप्टर अजंता। अजंता चैप्टर बहुत ही अच्छा चैप्टर है भैया। इसमें जो भी कलाकार हैं उनके हाथों का वर्णन किया गया, उन्होंने अपने हाथों के द्वारा क्या क्या बना दिया उसका यहाँ पर वर्णन किया गया है। चलिए सबसे पहला यहाँ पर देखिए भैया, लिखा हुआ कितना बरस पड़ा है, यानी कितना जीवन बरस पड़ा इन दीवारों पर, जैसे असाने अजायब का भंडार खुला पड़ा हो। कहानी से कहानी टकराती चली गई, बंदरों की कहानी, हाथियों की कहानी, हिरणों की कहानी, कहानी क्रूरता और भय की दया। मतलब कि भैया इसको तैयार कर लेना। आपके बोर्ड एग्जाम में आपके अवतार में आपको पहला ये तीसरा आपको मिलेगा, अगर अवतार होगी तो भैया तीसरा मिल जाएगा। और भैया पढ़ लेना, बोर्ड परीक्षा 2020, 17, 14, 12 में पूछा गया, 23 में आने वाला, मैंने आपको बता दिया। अगला देखिए, अगला हम लोगों का यहाँ पर है, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, जिससे कि आप लोग यहाँ पर टिक लगाकर तुरंत जाइए और तैयार करना शुरू कर दीजिए। आपको एक एक मीनिंग का अर्थ मिल जाएगा, आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं, खुद से कॉपी पेन लेकर आपको तैयारी करनी है। क्योंकि अगर आप वीडियो देखेंगे इन सभी चीज़ों के लिए तो भैया उसमें आपका समय जाने वाला है, ठीक है ना। चलिए इसको समझिएगा। पहाड़ काट कर, यानी कि पहले पहाड़ काट कर उसे खोखला कर दिया, फिर उसमें सुंदर भवन बना लिया। मतलब कि भैया जो कलाकार होते हैं उन लोगों ने पहाड़, जो पहले देखिए पहाड़ होते कैसे हैं, मतलब कि भैया जो भी, अगर मान लीजिए कोई पहाड़ इस तरीके का है, इस तरीके का कोई पहाड़ है, तो भैया जो लोग होते थे उन लोगों ने इसको भैया आसपास, यानी बीच वाला जो भी भाग है उसको एकदम खोखला कर दिया, यानी बीच में भैया सब कुछ काट दिया, एकदम काट दिया, इस तरीके से समझिएगा, इस तरीके से काट दिया उन लोगों ने और बीच में खोखला कर दिया और इस तरीके से गुफा बन गई। समझ गए सभी लोग। तो भैया क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, समझना कि पहले काट काट कर उसे खोखला कर दिया, यानी कि पहाड़ों को पहले काट काट कर उसको खोखला कर दिया, फिर उसमें सुंदर भवन बना लिया, यानी कि जो अच्छे घर टाइप का, जैसे कि आप लोग कभी कभी देखने जाते हो, आपके यहाँ पर के क्षेत्र में कोई ऐसी पहाड़ी वगैरह होती है जहाँ पर बहुत ही अच्छे, ठीक है ना, चीज़ें होती हैं, अंदर जाओगे तो देखोगे पहाड़ी वगैरह में, है ना। तो भैया जहाँ पर क्या है, खंभों पर उनकी, यानी कि पहाड़ थे ना, उनको काट काट कर मूर्तियाँ बना दी गई और भैया मूर्तियाँ तो बनाई गई और अच्छे कलाकारों ने उसे रंग वगैरह सब कुछ कर दिया। चैप्टर पढ़ोगे सारी चीज़ें पता चल जाएंगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोगों के अजंता के ये 2 ले रखे मैंने। तो भैया पद्यांश मैंने आपके 8 लिए थे और गद्यांश अगर आप देखेंगे तो एक ये हमारा हो गया, दूसरा हमारा ये हो गया भैया, और देखिएगा यहाँ पर तीसरा हमारा ये हो गया भैया, चौथा ये हो गया, पाँचवा ये हो गया हमारा, और यहाँ देखिएगा छठा ये हो गया हमारा, सातवां ये हो गया हमारा, आठवां ये हो गया हमारा, नौवां ये हो गया हमारा। तो भैया 9 हमने ले रखे हैं गद्यांश और 8 ले रखे हैं हमने पद्यांश, ठीक है ना। टोटल अगर आप मिलाएंगे 8 + 9 = आपके हो जाएंगे यहाँ से 17, ठीक है ना। तो मैंने टोटल कितने 17 मैंने ले रखे गद्यांश प्लस पद्यांश। इनको तैयार कर लीजिए 16 फरवरी से पहले। भैया आपको 16 फरवरी से पहले इनको तैयार कर लेना है। बोर्ड परीक्षा में आपसे एक भी बार नहीं आएगा, मैं आपसे ये पूरी उम्मीद कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट को पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। अगली वीडियो के लिए तैयार हो जाइएगा भैया। अगली वीडियो में हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ भैया। संस्कृत के जितने महत्वपूर्ण आपके इंपॉर्टेंट गद्यांश है वो लेकर के आने वाला हूँ। जितनी भी संस्कृत की चीज़ें सब अगली वीडियो में मैं लाने वाला हूँ। इसलिए भैया हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइएगा। बहुत ही तगड़ी तैयारी कराने वाले 16 फरवरी के लिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत।